Before I say I'm a proud mother, I would like to say I'm a proud and blessed wife of a wonderful husband. Thank you so much, partner, for helping me, supporting me every time, especially in my pregnancy phase and my delivery time. Thank you so much. You are my super real hero. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Divya Vijayavargiya. In this video, I'm going to share my own delivery story with you all. मेरी ड्यू डेट थी 7 जुलाई 2019। जून एंड और जुलाई में बेबी कभी भी अराइव हो सकता था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। मैंने काफ़ी आउटिंग्स और मस्ती धमाल किया है अपनी प्रेगनेंसी में। मैं बेबी मून पर भी गोवा गई हूँ, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर डला हुआ है। उसके बाद में खाने पीने को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बहुत खाया। मैंने 12 से 15 किलो वज़न बढ़ाया था अपना प्रेगनेंसी में एंड आई वॉज़ वेरी ओके विद दैट। मुझे कोई ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम भी नहीं हुई है प्रेगनेंसी टाइम में और सब कुछ नॉर्मल रहा है। स्टार्टिंग टाइम से मुझे दिमाग में था आई वॉन्ट अ नॉर्मल डिलीवरी एंड फॉर दैट मुझे जो करना पड़ेगा आई विल डू दैट। जो भी एक्सरसाइजेज डॉक्टर बताएंगे या जो भी काम डॉक्टर कहेंगे आई विल डू दैट, बट आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी। और मैंने डे 1 पर ही जब डॉक्टर को मैं विज़िट करने गई थी तभी मैंने डॉक्टर को ये कह दिया था। उसके लिए मैं काफ़ी एक्टिव भी रही। हालांकि चूँकि आई एम फ्रॉम अ मीडिया फील्ड तो मुझे ऑफिस तो क्विट करना पड़ा था अपने 4th मंथ में, क्योंकि मेरा बेबी बम्प काफ़ी दिख रहा था। और मेरा जो NGO है जो मैं खुद रन करती हूँ, उसके मैं कम से कम 4 से 5 इवेंट किए थे। उसके पीछे 2-3 रीज़न थे। एक ये कि मुझे एक्टिव रहना है, दूसरा ये कि मैं जितना एक्टिव रहूँगी, जितना लोगों से मिलूँगी तो वो उतना मुझे भी अच्छा लगेगा, और तीसरा ये कि मैं अपने NGO को टाइम दे पा रही हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे ये था कि आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। अब चलते हैं जून महीने में, जब पूरी तरीके से हम प्रिपेयर थे कि अब बेबी कभी भी आ सकता है। तो मेरा डिलीवरी बैग पैक था। फैमिली मेम्बर्स पूरी तरीके से रेडी थे कि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी खबर आ सकती है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यानी कि इंदौर में थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड, मेरी सिस मेरे साथ में थे और हम तीनों ने मिलकर मेरी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाया है। लास्ट टाइम पर मेरी मदर और फादर इन लॉ इंदौर आ गए थे और जब डिलीवरी होती है उसके बाद में जो भी खाने की चीज़ें रहती हैं, जो दवाइयाँ रहती हैं और जो चीज़ें आपको रिकवरी में हेल्प करती हैं, वो सब मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर कंप्लीट कर लिया था मेरी सिस के साथ में। तो सब चीज़ें कंप्लीट था। लेकिन यहाँ पर थोड़े दिन पीछे हम चलते हैं। 17 जून को मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, लेकिन 11 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया था। 10 जून तक सब कुछ ओके चल रहा था। 11 जून को हम डॉक्टर को विज़िट करने गए, क्योंकि हर महीने हम विज़िट करते थे हमारे डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी न्यूज़ दी जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर गई। और वो न्यूज़ ये थी कि आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा और हमें तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड वी वर लाइक, मतलब क्या हो गया ऐसा? सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा है, देन व्हाट्स रॉन्ग? तो डॉक्टर ने हमें बताया कि बेबी के गले में नाल फंसी हुई है और उसको तुरंत निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। हमने कहा हमारे पास कितना टाइम है? तो उन्होंने कहा कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप घर जाओ, अपना बैग पैक करो एंड देन कम हियर। हम लोग रात में या फिर सुबह कंडीशन देख के हम ऑपरेट कर देंगे। हम बहुत घबरा गए, मतलब स्पेशली मैं तो, मतलब ऐसा था कि अभी बहुत टाइम बाकी है। 11 जून और 7 जुलाई मुझे दी हुई है। तो एक चीज़ हमने पूरी प्रेगनेंसी में ये बहुत अच्छा किया कि हमारे पास में एक डॉक्टर जो थी वो हमारे पास में हमेशा रही हैं ऑप्शन में, या ये कह लीजिए जब भी हमें कुछ डाउट होता था तो हम उनसे ज़रूर बात करते थे। और मेरी दोनों डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और रिनॉन्ड डॉक्टर रही हैं इंदौर सिटी की। तो हमें ये भी था कि हम डाउट भी नहीं कर सकते हमारी डॉक्टर पे। तो फिर हम घर आए और वो जो पूरा फाइल था जिसमें चेकअप्स वगैरह जो मेरे हुए हैं
वो सब आया, तो हमने हमारी जो सेकंड डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की, आप आज रात रेस्ट करो घर पे, अगले दिन अपन मिलते हैं, देन विल डिसाइड व्हाट टू डू। तो अगले दिन फिर से मेरा चेकअप हुआ और उसमें ये पाया गया कि बच्चे की जो नाल फंसी हुई थी वो निकल गई है एंड एवरीथिंग इज़ ओके, बेबी स्वस्थ है अंदर और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगा कि हमें लाइफ लाइन मिल गई है। और ये क्या था मतलब, तो हमने हमारी फ़र्स्ट डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि ओके देन कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो आप टाइम लो एंड गो फॉर इट। फिर हमारे में ये चेंजेस हुआ पूरे सीन में कि हमने फ़र्स्ट डॉक्टर को वहीं पे होल्ड किया और फिर आगे का जो चेकअप्स और आगे की जो भी बातें थी वो हमारी सेकंड डॉक्टर से हमने कंटिन्यू किया। और फिर उन्होंने हमें बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लगातार मेरे 8-8 दिन में या 5 दिन में जब भी मुझे कुछ लगता था तो मैं उनके पास चेकअप के लिए जाती थी। यही चल रहा था, बेबी की ग्रोथ लगातार हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि वेट लगातार बढ़ रहा है बच्चे का, देखो मतलब अपनी वॉक वगैरह कंटिन्यू रखो, जो भी आप करना चाहती हो करो। तो मैंने झाड़ू पोछा भी स्टार्ट कर दिया, घर में मेड आती है वो सुबह करती थी, शाम को मैं झाड़ू पोछा कर रही थी बिकॉज आई वॉन्ट अ नॉर्मल डिलीवरी। 29-30 जून के लगभग की बात है जब मैं डॉक्टर को विज़िट करने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि दिव्या बेबी जो है वो वेट काफ़ी बढ़ रहा है उसका, तो हमें कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मुझे था कि मतलब आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, तो बोला कि अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर हमें बेबी को मतलब जल्दी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमारे पास नॉर्मल के भी चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि उस टाइम तक ऑलरेडी 3.5 kg वेट जो था जॉय का हो चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने कहा ठीक है, मतलब हमें अभी नहीं निकालना है बेबी को, तो हम वेट करने लगे। 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, तो 2 तारीख को जब डॉक्टर से विज़िट किया तो डॉक्टर ने बोला कि दिव्या टेक योर डिसीजन, क्योंकि उस टाइम तक प्रॉब्लम ये आ गई थी, जब मेरा लास्ट चेकअप हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जॉय ने पॉटी कर दी थी और साथ में जॉय की हार्ट बीट जो थी वो ऊपर नीचे हो रही थी। तो हम क्रॉस फिंगर थे एकदम कि क्या डिसीजन लें, बिकॉज़ हमें 7 तारीख तक रुकना ही है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो डॉक्टर ने समझाया कि दिव्या एडमिट हो जाओ, हम देखेंगे कि क्या करना है और विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैंने कहा ठीक है। 3 तारीख को हम लोग एडमिट हो गए। 3 तारीख को मेरा पूरा बैग पैक था, घर में पूरी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और अब मैं बेबी को लेकर ही आऊँगी। मैंने पहले से कुछ तैयारियाँ कर रखी थी, वो सब को मैंने फ़िक्स किया। मेरी सारी मेड को मैंने फ़ोन कर दिया, घर में पूरी व्यवस्था करवा दी मैंने। ये 3 बजे तक की बात है दिन में, और 5 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए। और मैंने कुछ एक्साइटमेंट में कह लीजिए या फिर इतना सब कुछ कामकाज में मैं कुछ खाना भी रह गया मेरा, बहुत कुछ मैंने ढंग से खाया नहीं था। और मेरा जो डिलीवरी बैग था वो पहले से पैक था 15-20 दिन पहले ही, और वो सब लेकर हम चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल घर के नज़दीक ही था, मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता। वहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड पुनीत, मेरी सिस्टर और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि फादर इन लॉ जो हैं वो राजस्थान जा चुके थे, मेरा जहाँ पर पुनीत का जहाँ घर है वहाँ पर। तो ये था कि हम लोग चारों पहुँचे हॉस्पिटल। वहाँ पर बहुत प्यारा सा बेड, बहुत अच्छा रूम पुनीत ने बुक कराया था। पास में एक बड़ी सी विंडो थी। उस बारिश बहुत लगातार हो रही थी उस टाइम पर, और वहाँ से विंडो से बहुत अच्छा मतलब व्यू दिखता था। तो आई वॉज़ हैप्पी विद द रूम एटलीस्ट। वहाँ मैं एडमिट हुई और डॉक्टर ने मुझे फिर जहाँ पर वो लोग चेकअप करते हैं तो चेकअप रूम में मुझे बुलाया, वहाँ पर सब चेक किया, हार्ट बीट चेक की जा रही थी, वहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब लगे हुए थे। उस पर मेरी मदर इन लॉ भी देख रही थी कि हार्ट बीट बहुत अच्छी नहीं आ रही है और कॉन्ट्रैक्शंस भी ढंग से नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो नहीं रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी की जाए। अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था, तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वेट किया गया कि नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे नॉर्मल के लिए। काफ़ी ट्राई किया, देन डिसाइड किया गया कि सी सेक्शन पर जाना है।
9 बजे सब लोग कन्विंस थे कि सी सेक्शन करा लें एक्सेप्ट मी। मेरा यही था कि आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी और उसके लिए आप ट्राई करो, डू वट एवर यू वांट टू डू। अब वो जो डॉक्टर थी वो काफ़ी हमारी फैमिलियर थी और ट्रस्टेबल डॉक्टर थी, तो मैं उन पर डाउट नहीं कर सकती हूँ। मेरा उनसे यही था कि प्लीज़ डू वट एवर यू कैन डू, पर आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने मुझे समझाया, पुनीत को समझाया, फिर पुनीत ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि डिलीवरी सेफ़ होना चाहिए। आई हैव नो प्रॉब्लम, ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल हो, आई वॉन्ट अ बेबी एंड यू नॉर्मल सेफ तो हमने कहा ठीक है, क्रॉस फिंगर करके भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ी। बहुत बड़ा डिसीजन ये था और ऑन द स्पॉट डिसीजन था, क्योंकि मैंने कभी भी ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचा था। आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, मैंने कभी भी ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचा था और वो डिसीजन वहाँ पर लेना पड़ा सिचुएशन को देखते हुए और एक जो माहौल बन जाता है उसको देखते हुए कि आपको ये डिसीजन लेना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। डिसीजन लिया, मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया। ओटी नहीं था वो, एक तरीके से बहुत पीसफुल उसको बनाया हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के एक्सपीरियंस क्या होंगे ओटी को लेकर, बट मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ था। अंदर जाते ही वहाँ पर मंत्र चल रहे हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे म्यूज़िक चल रहे हैं। इतना अच्छा माहौल मुझे वहाँ पर लगा। मुझे एक स्ट्रेचर पर लेकर गए वहाँ पर और 2-3 डॉक्टर्स की टीम थी, मेरी डॉक्टर भी वहाँ पर थी, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। जब दूसरे डॉक्टर्स को पता चला आई एम फ्रॉम अ मीडिया फील्ड, तो उन्होंने फिर राजनीतिक की बातें मुझसे शुरू कर दी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई मेरे ही सब्जेक्ट पे बात करना चाहता है। तो हमने भी लगा कि भाई ये बात कर रहे हैं, तो हमने भी बात शुरू कर दी। बात करते करते उन्होंने मुझे जो है बैक पे इंजेक्शन लगा दिया, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के इधर लगता है। हल्का सा मुझे पेन फील हुआ एंड आई वाज ओके। उन्होंने मुझे बोला कि आप लेट जाइए। मैं लेट गई। लेट के उन्होंने कुछ एक पॉलिटिकल लीडर, जिनका मैं कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके बारे में, उस टाइम पे वो बहुत हॉट टॉपिक था और उसके बारे में उन्होंने मुझसे कुछ जानकारी जानना चाही। मुझे लगा कि ये नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के साथ साथ ऑपरेशन हो रहा था और ये मुझे नहीं पता था। या ये कहें कि वो बातचीत करते करते ही जॉय जो है वर्ल्ड में आया। डॉक्टर को मैंने पहले कह दिया था कि अगर बेटा हुआ तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि दिव्या बॉय आया है, ये कहिएगा दिव्या जॉय आ गया। बस मैंने उन्हें इतना कहा और मैं बता ही रही थी डॉक्टर को कुछ मैंने बताया जैसे पॉलिटिकल इशू पर कुछ बात चली रही थी और एकदम मुझे ना रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है मुझे। रोने की आवाज़ आई एंड माय डॉक्टर सेड दिव्या जॉय आ गया है। ओ माय गॉड। या तो उन्होंने मुझे बोला दिव्या जॉय आ गया है। उन्होंने पिक्चर्स भी क्लिक किए थे जैसे वो आ रहा है और फर्स्ट पिक्चर मेरे साथ उन्होंने सेल्फी लिया जॉय का और मेरा। वो इतना प्यारा लग रहा था, एकदम रेड चिक्स और बहुत क्यूट सा, बहुत छोटा सा। मतलब मैं रोना चाह रही थी, मैं अपनी खुशी ना रोकर बयां करना चाह रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट मोमेंट is the only happiest moment of my life। जब मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे खुश होना है कि मुझे रोना है, मुझे क्या करना है। Joy, you are so much precious and a wonderful child. We love you so much. हम हमेशा से जॉयफुल रहे हैं मी एंड पुनीत, बट जॉय के आने के बाद में हम एक्स्ट्रा जॉयफुल हो गए हैं, एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहने लगे हैं। लगता है एक स्टार हमारे साथ में जुड़ गया है। जॉय, यू आर अ वंडरफुल सोल। Please stay like this and be like this. Be honest and be helpful to each and everyone.
हमेशा सबसे प्यार करना और सबकी हेल्प करना। यू आर सो मच प्रीशियस माय लव, आई लव यू सो मच। बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे ध्यान भी नहीं है उसके बाद में, क्या शायद मैं बेहोशी की हालत में थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। वहाँ से फिर मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया और जॉय रात के 11:15 बजे के लगभग हुआ था। मुझे कुछ याद है 2 बजे के लगभग ना फ़ोन कॉल्स आ रहे थे रिलेटिव्स के। सब लोग बहुत खुश थे। मुझे बाद में मेरी सिस्टर ने बताया कि जब बेबी को ओटी से मुझसे मिलाया, उसके बाद में बाहर लेकर गए, दादी के हाथ में दिया और पुनीत को बोला कि पुनीत जॉय आ गया है। मेरी डॉक्टर ने बोला ही वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ उन्होंने और मैं मतलब मुझे एक गट फीलिंग रहा है हमेशा कि मुझे बेबी बॉय ही होगा और उसका नाम मैं जॉय रखूँगी। पुनीत को मैं हमेशा बोलती थी, तो पुनीत बोलते थे कि हाउ यू नो कि बेबी बॉय ही है। मैं हमेशा कहती थी आई डोंट नो, बट ये एक फीलिंग है कि मुझे पता है कि देयर इज़ अ बॉय इनसाइड मी और मैं उसका नाम जॉय रखूँगी। तो पुनीत ने जब सुना कि जब डॉक्टर ने बोला बेबी बॉय हुआ है, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, जॉय आया है, तो वो नाम सुन के पुनीत को बहुत अच्छा लगा और पुनीत अपनी मदर को हग करके स्टार्टेड क्राइंग। तो वो वैसा वाला मोमेंट था जो मुझे बाद में मेरी सिस्टर ने बताया। मेरी सिस्टर जॉय को देख के रो रही है। मतलब बहुत अलग मिक्स्ड फीलिंग रही है ये। फिर रिलेटिव्स के रात भर कॉल्स आते रहे और मैंने बस इतना ध्यान है मुझे कि 2-2:30 बजे के लगभग मैं देख रही हूँ पुनीत रिलेटिव्स को से बातें कर रहे हैं। बहुत खुशी भरा माहौल है और मेरी मदर इन लॉ के हाथ में है जॉय। फिर थोड़ी देर बाद मुझे दिया और नेक्स्ट डे से लोग को खबर पहुंच गई कि बेटा हुआ है और गुड न्यूज़ आ गई है। तो हॉस्पिटल में मतलब 3 दिन हम लोग रुके और तीनों दिन मुझे याद नहीं है कि कब हमारा रूम खाली रहता था। थोड़ा सा खाली मिलता था तो मैं रेस्ट करती थी। पूरा टाइम लोगों का आना जाना लगा रहा। हम मना भी करते थे तब भी लोग बोलते थे बस 5 मिनट के लिए मिलना है। तो इतना प्यार, इतना अपनापन, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारी खुशियों में लोग शामिल हुए थे। 3 दिन मैं रुकी, तीनों दिन बहुत तेज़ बारिश हुई है इंदौर में और फिर 3 दिन बाद मेरी रिकवरी अच्छी रही और मतलब मैं तीसरे दिन मतलब 3 तारीख को जॉय हो गया था। 3 तारीख की रात में 4 तारीख को मुझे रहना पड़ा वहाँ पे, 5 तारीख को रहना पड़ा। 5 तारीख की इवनिंग तक मैं अच्छे से चल पा रही थी और 6 तारीख को मेरी छुट्टी हो गई थी। इस तरीके का रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे रहना नहीं पड़ा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सी सेक्शन के जिस तरीके से मैं बहुत डरती थी कि सी सेक्शन नहीं करवाना है मुझे, नॉर्मल करवाना है, जिस तरीके से मैं इस पूरे सब्जेक्ट को लेती थी, मैंने एक्सपीरियंस किया ये इस तरीके से नहीं है। कई सारे नॉर्मल डिलीवरीज़ भी मैंने बिगड़ती हुई देखी हैं। तो सी सेक्शन और नॉर्मल वाली बात नहीं है। डिलीवरी सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए, डिलीवरी हेल्दी होना चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटो जो मुझे समझ में आया पर्सनली, क्योंकि तब से लेकर अब तक थैंकफुली मेरी पूरी जो डिलीवरी रही है वो नॉर्मल रही है। सी सेक्शन डिलीवरी नॉर्मल रही है, आई कैन से दिस। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपकी नॉर्मल है या आपकी सी सेक्शन है, मैटर ये करता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होना चाहिए। मेरा बेबी 10 मिनट बाद मेरे हाथ में आ गया, ये ज़रूरी होता है। कई बार बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कई बार मदर को 8-8 दिन रुकना पड़ता है, कई बार स्टिचेस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब इश्यूज़ न आते हुए अगर आप कवर अप कर जाते हो, दैट मीन्स आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, आपकी डिलीवरी सेफ़ है, आपकी एक हेल्दी डिलीवरी हुई है। तो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको सी सेक्शन से डरने की और नॉर्मल की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल होता है तो भी अच्छा है, सी सेक्शन होता है तो भी अच्छा है। मैटर ये करता है कि आपकी डिलीवरी सेफ़ सिक्योर होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। 3 दिन बाद घर में आ गए। घर में पूरा घर सजा हुआ था बलून से और उसका क्रेडिट पुनीत और अक्षु को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरा घर ब्लू और वाइट कलर के बलून से डेकोरेट किया हुआ था। जिस रूम में मैं मतलब जॉय को लेकर जा रही थी, वो रूम पूरा डेकोर था। तो ये सारी चीज़ों से भरा मेरी डिलीवरी स्टोरी रही है। पोस्ट डिलीवरी का वीडियो मैं आपसे अगली बार शेयर करूँगी, जिसमें
बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें, बहुत सारी यूज़फुल टिप्स जो मैंने अप्लाई किए थे अपनी पोस्ट डिलीवरी में, वो आपके भी काम आएंगे। थैंक यू सो मच। हर डिलीवरी स्पेशल होती है, हर डिलीवरी स्टोरी स्पेशल होती है। मैं जानना चाहूँगी आपके साथ क्या कुछ अलग हुआ है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई शेयर्ड माई डिलीवरी स्टोरी विद यू ऑल। अगर कहीं ना कहीं आपको भी ये टच करती है या आपकी डिलीवरी स्टोरी से कहीं ना कहीं ये मैच करती है, आपकी डिलीवरी स्टोरी आपको याद दिलाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल दैन स्टे हैप्पी एंड ऑल द प्रेग्नेंट women out there, happy pregnancy to all the women out there, and all the best for your delivery. Thank you so much.